हुआ था ना यहाँ पे वी मार्ट के बिल्कुल बाहर, वो जो सोनम थी लड़की ना, बच्ची, हाँ 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 उसका क्या स्टेटस है सर? गाड़ी का पता चला कौन सी गाड़ी थी, किसने हिट किया, क्या स्टेटस है अभी तक का? हाँ हाँ हाँ, गाड़ी पकड़ ली है हमने। गाड़ी पकड़ ली है सर? बिल्कुल। तो कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है JK02CV जी, 6853। 6853। कौन सी गाड़ी है सर ये? ये टाटा वालों की है। सब कमर्शियल है, प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट डेमो गाड़ी है। अच्छा, तो जिनकी ये गाड़ी है, जिन्होंने हिट किया, उनको भी पकड़ा है सर अभी नहीं? बिल्कुल जी। अच्छा, उनको भी पकड़ा है। तो एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड हो गई है सर इसमें? बगैर उसके पकड़ा नहीं जाता किसी को। जी 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 जी। वो तो हुआ। अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कंजवानी से एक मामला सामने आया है। कंजवानी वी मार्ट के बिल्कुल बाहर एक बच्ची जो वी मार्ट में ही काम करती है, उसका पिता एक एसपीओ है, घर में अपना एक घर चलाने के लिए, योगदान देने के लिए जो है वो वी मार्ट में काम करती है। 7-8 हज़ार रुपया तनख्वाह होगी। शाम को वी मार्ट से छुट्टी करके बाहर निकलती है और एक गाड़ी जो है, हिट एंड रन का मामला, जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कितना हो हल्ला हुआ, जो एक कानून लाया गया था, सेम उसी तरह का मामला यहाँ पे सामने आया। एक गाड़ी आती है जो हिट करके जाती है और अभी तक उस गाड़ी का कोई अता पता नहीं है, कौन गाड़ी वाला था, किसने मारा था। और लड़की अभी कोमा में है, बच्ची अभी कोमा में है, उसके यहाँ पे पेरेंट्स हैं, पूरा परिवार परेशान है, हाल है। एसपीओ, आपको पता ही है कितनी तनख्वाहें होती हैं और किस तरह से घर चलता है, और उसके ऊपर इस तरह की परेशानी हो जाना, उसका इलाज मतलब यहाँ पे चल रहा है। तो बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फिरदौस अहमद वानी है। मैं भदोरा में रहता हूँ, बेसिकल में बलिस से हूँ। क्या लगती है बच्ची और आपकी? ये मेरी भांजी है, भाई की बच्ची है अच्छा जी। तो और बड़े गरीब परिवार से बेचारा वो एसपीओ मुख्तर सी तनख्वाह है उसको। और ये गरीब बच्चियाँ बेचारी अपनी तालीम हासिल करके यहाँ जम्मू में आई। इस बच्ची ने कंप्यूटर ट्रेनिंग की थी। तो यहाँ पर वी मार्ट वालों ने इसको कहा कि हम इतना पैसा कुंजवानी देंगे वी मार्ट जी, कुंजवानी वी मार्ट। अच्छा तो उन्होंने मुख्तर सी तनख्वाह पर 6-7 हज़ार रुपये इनको, 2 बच्चों को एक वी मार्ट वालों ने लगाया और एक और दूसरी जगह है। कितनी देर से काम कर रहे तो थे? मेरे ख्याल में 1 साल हो गया था। अच्छा, तो इनको साथ में वहाँ डेरा भी था। क्या नाम है इसका? इस बच्ची का नाम है सोनम। अच्छा तो फादर का नाम, इसको 20-21 साल जी। तो वह बदकिस्मती से 7:40 पे उनकी छुट्टी हुई वहाँ पर, जैसे कि मुझे उन्होंने कहा, वी मार्ट वालों ने, उनके ऑफिशियल जो थे। अभी भी आपकी बात हुई? हाँ, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि 7:40 पे इनकी यहाँ से छुट्टी हुई। उसके बाद मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में कोई वहाँ पर वो कुछ खाने वाने का मटेरियल खरीद रही थी। तो उसी दौरान बाहर से कॉल आई इनको कि एक ब्लू कलर की गाड़ी है, कार है, कोई स्विफ्ट डिज़ायर है या स्विफ्ट है, क्या है, कौन सी गाड़ी है। तो वो जी हिट करके इस बच्चे को भाग गया है वहाँ से। और वो लड़की जो खून से लथपथ बाहर है। तो वी मार्ट के सारे ऑफिशियल दौड़ पड़े वहाँ पर। हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं कि भाई उन्होंने जो वहाँ पर कोऑपरेशन किया, उस बच्ची को वहाँ उठाया, चूँकि उसको यूनिफॉर्म लगी हुई थी, और गांधीनगर पहुँचाया। तब तक मुझे कॉल आ गई, जो मैं जम्मू में ही था। पहले उसको गांधीनगर वो ले गए। और जब हम वहाँ पहुँचे, मेरी बेटी भी यहाँ पर थी, मेरा बच्चा भी यहाँ पर था, सारे हम पहुँचे। और बच्ची मौतज़ी की कश्मकश में थी। वहाँ से उसको फ़ौरन रेफ़र किया गया बख्शीनगर के लिए। होश थी तब तक? नहीं, कोई होश नहीं थी, कोई बात नहीं थी। शी वाज टोटली अनकॉन्शियस। उसके बाद सर उसको यहाँ पर पहुँचाया। और मैं हाईली थैंकफुल हूँ मेडिकल स्टाफ बख्शीनगर का कि उन्होंने फ़ौरन ही एक्शन करते हुए फ़ौरन इमरजेंसी में उसको लिया और ऑपरेट किया। उसको गाल बटर उसका ब्रस्ट हो चुका था। उसकी दोनों लेग्स वो फ्रैक्चर हो चुकी है। सर में उसको खतरनाक इंजरी है और अब भी वो कोमा में है, आईसीयू में है, अभी तक कोई होश नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गरीब इंसान, एक एसपीओ, वो कैसे उसको गुजारा करे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेगा। ये लड़की बेचारी है, इसकी माँ, वालदा सीधे सादे लोग हैं और मुश्किल से अपना गुजारा करती है। बच्चे आप 6-6 हज़ार रुपये कमा कर अपना गुजारा कर रही थी, अब माँ बाप को दे रही थी। अगर इस तरह से सरेआम कत्लेआम किया जाए लोगों का, और फिर भागा, और उसको कोई सिंपैथी नहीं थी भाई कि एक इंसान है जिसको मैं हिट कर गया हो, कम से कम उठाया तो होता, हॉस्टल तक तो पहुंचाया होता, और अपनी गलती तो मान ली होती। उसके बाद देखते क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती है कि वो कत्ल करके भाग गया है वहाँ से। अभी तक फरार है, अभी तक उसको किसी ने पकड़ा नहीं है। पुलिस ने क्या और सर पुलिस कह रही है, वो उनका वो कोई चौकी अफसर कल मुझे यहाँ आया था मेरे पास, उसने बेचारे ने सिंपैथी का इजहार किया कि हाँ जी हम आपके साथ है, वो है, ये है। लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। अभी तक तो वो किसी सीसी कैमरे ने नहीं पकड़ा। अभी तक वो जो ऑनलाइन चालान होता है सर, वो कहाँ है?
अगर ऑनलाइन चालान होता तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती, उसकी गाड़ी का नंबर सामने आ जाता, अभी तक वो सलाखों के पीछे होता। तो बदकिस्मती से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और हम बहुत परेशान हाल हैं और ये बच्ची मौत जी की कश्मकश में है। ये उम्मीद हमें नहीं है, डॉक्टर ने हमें कहा है भाई कि आफ्टर 72 आवर्स हम आपको बताएंगे भाई कि बच्ची का क्या होगा। और आज एक और सर्जरी होनी है, अभी भी ब्लड के लिए कहा गया है और ब्लड बैंक से जितना भी वो आता है उसके लिए पैसा लगता है और वो पैसा बेचारे गरीब कहाँ से निकालेंगे। जहाँ तक मैं भी एक रिटायर्ड विजुअलाइजेशन ऑफिसर हूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं तो कर रहा हूँ अपने बहन, लेकिन एक इंसाफ का तकाजा है कि ना तो कल्प्रिट पकड़े गए हैं, ना तो उनको कोई सज़ा हुई है और ना तो अभी इस बच्ची का कोई क्या कहते पुरसाने हाल है। कम से कम एसएसपी ट्रैफिक, एसएसपी जम्मू, आईजी वगैरह सबको इसमें सीरियस रहना चाहिए भाई कि लोग अगर इस तरह से या तो नशा करके हैं या तो फिर इतने लटरमस्त हैं, इतने रूड हैं, इतने मगरूर हो चुके हैं, लोग में गाड़ियाँ उनके पास है तो वो लोगों का कत्ल करेंगे और इंसाफ नहीं होगा। तो हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि हम मशकूर हैं आपके तहे दिल से, आपके इरफान साहब, बाकी सब मीडिया के, कि जिन लोगों ने फ़ौरन मेरी एक कॉल पे आप यहाँ पर आए और फ़ौरन से पेशतर आपने हमारा इंटरव्यू लेना है शुरू किया, हमारा हाल पूछा और हम आपकी फरियाद आपसे कर रहे हैं और हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ, इस गरीब परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कम से कम। इस सारे मामले में पुलिस मतलब क्या बात कर रही है आपसे, पुलिस क्या कह रही है? अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती तो हम वही बताते ना आपको। आप जब आप तो बात तो हो रही होगी। बात हो रही है, अभी तक मुझे अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप डोंट वरी, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम इस मसले में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तो हुआ नहीं कुछ। तो लिहाजा मामला वगैरह कोई एफआईआर दर्ज हुई है? अब वो वी मार्ट वालों ने शायद जब वो एफआईआर की है, चूंकि हम बाहर, चूंकि हम तो बड़ी परेशान हाल में थे। इस सब पे वी मार्ट वालों ने सिर्फ लड़की को यहाँ पे पहुँचाया या उसके बाद भी उसका हालचाल बाद भी सर यहाँ पर रात को भी रहे, परसों भी थे, काल भी वो थे और वो उन्होंने बहुत हमारे साथ साथ मतलब जो सिंपैथी थी वो जतलाई, यहाँ खड़े खड़े रहे, हॉस्टल में गांधीनगर रहे, वहाँ से रेफर कराया। उसके बाद अब बेचारे वो भी ऑफिशियल हैं, गरीब ऑफिशियल हैं, तो खर्चे वर्चे जो हो रहा है अपने से कर रहे वो हैं, तो अपना सारा कर रहा है, वो कुछ उनका कुछ नहीं, कोई नहीं सर, कोई 0% भी नहीं। तो ये गरीब कहाँ से करेगा एसपीओ, कैसे करेगा ये? मैं भी कितना करूंगा यहाँ पर, और 24 घंटे में तो ब्लड लग रहा है और ट्रीटमेंट और सख्त से सख्त दवाइयाँ लग रही हैं, कीमती से दवाएँ लग रही हैं। तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए इसके साथ और सबको मदद करनी चाहिए इस सिलसिले में, देखना चाहिए भाई। जो गाड़ी वाला जो हिट करके गया है, ये कोई प्राइवेट गाड़ी थी, कमर्शियल थी, कोई पता मुझे लगता है कि कोई प्राइवेट गाड़ी है, अच्छा। प्राइवेट है, किसी की पर्सनल गाड़ी है, कमर्शियल तो हो ही नहीं सकती। ब्लू कलर की कोई हाईफाई गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, तो वो कहाँ होगी कमर्शियल? जी हाँ, कोई सोमो वाला हो सकता है, वो कमर्शियल हो सकती है, या लोड कैरियर हो सकता है, वो कमर्शियल हो सकती है, ट्रक वी मार्ट के बाहर अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो वी मार्ट पे भी तो सीसीटीवी कैमरास लगे। मैं भी परेशान हुआ कि वी मार्ट में तो कम से वो तो वहाँ पर तो करोड़ों की, अरबों की वो है, वो प्रॉपर्टी है वहाँ पर, तो वहाँ तो कैमरे ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे अभी तक उनसे ये राब्ता तो कई बार हुआ मुझे, लेकिन मैंने इस बारे में पूछा नहीं और मैं इंशाल्लाह आई विल कन्फर्म दिस कि भाई अगर आपके पास कैमरे हैं तो क्या आपने नहीं देखा है इसको? तो लेकिन सर साढ़े 10 तो काम पुलिस का है, साढ़े 10 तो काम पुलिस का है, उनको कहीं तक भी जाना पड़े तो उसको निकालना पड़ेगा उनको। तो हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे भी और पुलिस से भी और यहाँ के हायर ऑफिसर से भी कि प्लीज़ इस बारे में सीरियसली आप एक्शन करें और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है? Revista Begum, तो क्या शुरू होता? Beleş, भलेश के थी Gori. गाड़ी वुश वकोर शो तो वुश पाने Vıçan için क्या हालत है तुमसे? nozuk. अच्छा के छु तो वनन जहान मतलब ये टाकर वाकर देसले में Şu gəsrədniyun sadəcə gəsəs miyalni əsmən bən baci. Şu bən suçu din dünya hastəti sami baci çəmikən मौत की शिकार असमजन एस गस बाची तमिस गस साजा लागे एस गरीबन सेत गस इंसाफ गस इलाज युस चलन छु लेगी तत खतर छु तो निश मतलब इजा रकम पहुंच वही नेशन में इतना कम से कम इतना मशुमस मामूली टेस्ट वेस्ट च अपेर ट्यूब वो इतना कोई 500 खर्च है। अच्छा ये जन मामूली वही छु नहीं क्या है मैं क्या पता छु बोट को अगर छु में बैकवर्ड ऑपरेशन होता लाइक क्या गैस क्या सच में लुक यम तो वुचन छु लेगी थी मगर तो हंस मदद चाहेन करुन तो छे जरूरत मदद छ बिल्कुल शकेशन हमारा 500 लागन तो कच फादर कच कोड हूं सुचु कमतिम कागज में वनस्मो कंपनी वालों दपत मन हां एसपीओ हां चलिए ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से कुंजवानी वी मार्ट के बिल्कुल बाहर में जो है एक एक्सीडेंट होता है शाम के समय में और जिस तरह से आप सब जानते हैं आजकल लाउड स्पीकर्स पे चलान हो रहे हैं
लाउड स्पीकर लगाए गए हैं हर चौक चौराहे में, और जो भी गाड़ी जो है वो रॉन्ग पार्किंग है या जेब्रा क्रॉसिंग से आगे चली जाती है, रेड लाइट क्रॉस कर जाती है, उसका ऑनलाइन चालान हो जाता है। लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट्स होती हैं, कैमराज हर जगह लगे हुए हैं, ऑनलाइन आपके चालान आपको घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है सर, आज जी आज तीसरा दिन है, अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चला है जो बच्ची अंदर जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है, उसको किसने हिट किया है, उस गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारी कोशिश रहेगी जो कंसर्न वहाँ पे चौकी अफसर साहब है उनसे हमारी बात हो और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कतें परेशानियां ऐसी आ रही हैं कि इतने सारे कैमराज होने के बावजूद भी, इतने सारी जगहों पे इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी चलानिंग अगर करनी होती है वो हो जाती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जो एक हिट एंड रन का मामला किया हुआ है, भाग चुका है, उस गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस गाड़ी ने हिट किया है, ऐसा क्या हो रहा है। सोनम 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 हेलो। हेलो हाँ जी। जनाब, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। हाँ जी। मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ शहर इंडिया से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अरफाज डैंग। जनाब, ये परसों हाँ जी, जो हाँ एक जी। एक्सीडेंट हुआ था ना यहाँ पे वी मार्ट के बिल्कुल बाहर, वो जो सोनम थी लड़की ना, बच्ची, हाँ 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 हाँ। उसका क्या स्टेटस है सर? गाड़ी का पता चला कौन सी गाड़ी थी, किसने हिट किया, क्या स्टेटस अभी तक का? हाँ हाँ हाँ, गाड़ी पकड़ ली है हमने। गाड़ी पकड़ ली है सर? बिल्कुल। तो कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है JK02 CV जी 6853। 6853। कौन सी गाड़ी है सर ये? टाटा वालों की है। सब कमर्शियल है, प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट डेमो गाड़ी है। अच्छा, तो जिनकी ये गाड़ी है, जिन्होंने हिट किया, उनको भी पकड़ा है सर अभी नहीं? बिल्कुल जी। अच्छा, उनको भी पकड़ा है। तो FIR वगैरह रजिस्टर्ड हो गई है सर इसमें? बगैर उसके पकड़ा नहीं जाता किसी को। जी 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 वो तो हुआ है, मैं 2-3 दफा तो मैं उनके हॉस्पिटल से भी चक्कर लगा गया जी, जी। है। आप उनके कोई रिलेशन में है? नहीं नहीं सर, मैं मीडिया से हूँ, मेरे को इन्होंने बुलाया था यहाँ पे, ऐसा कोई मामला आया है, तो मैं आपसे भी आपका पक्ष जानना चाहता था कि पुलिस ने इसमें क्या किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2-3 दिन से पुलिस तो यहाँ पे आ रही है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन अभी तक गाड़ी वाले को अरेस्ट नहीं किया। ये कब पकड़ा गया सर गाड़ी वाले को? ये आज पकड़े गए। चले सर, मुबारक है, मुबारक है। जी जी चले, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो ये कंसर्न जो पुलिस के पकड़ा है। कर्मी हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी और पुलिस ने जो है उस गाड़ी को पकड़ लिया है। गाड़ी नंबर भी आपको बता दिया है, टाटा वालों की कोई गाड़ी है, जो प्राइवेट गाड़ी है कोई। सर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने तो एक्शन लिया है, गाड़ी भी पकड़ी है और गाड़ी वाले को भी पकड़ा है। सर मैं बहुत मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि चूँकि अफसर पे मुझे पूरा यकीन था, उन्होंने मुझे कल पूरी एश्योरेंस दी थी कि इंशाल्लाह हम लगे हैं और पूरा पुख्ता काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम तो बेचारे परेशान हाल थे कि भाई कब होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर उन्होंने ये ऐसा कारनामा किया है, मैं कहता हूँ बड़ी बहादुरी का सबूत दिया उन्होंने, और मैं हाईली थैंकफुल हूँ उनका, तहे दिल से मशकूर हूँ उनका, और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अगर इस तरह से कल्प्रिट फौरन सामने लाए जाएँ तो लोग होश आवाज़ से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा मामला था यहाँ पे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा, और इनका अकाउंट नंबर कैप्शन में दिया गया है, अगर हो सके इनकी मदद आप करना चाहें, क्योंकि पिता SPO है, इसी कारण बच्चियां जो हैं वो वी मार्ट में या और कहीं पे काम कर रही थी, तो आप इनका जो है मदद भी कर सकते हैं, पैसा भी इनको जो है डोनेट कर सकते हैं, ताकि बच्ची का इलाज जो है अच्छे से हो सके और वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।